सादर नमस्कार। मैं आचार्य संदीप कोटनाला आपके सामने आपके श्रवण हेतु छांदोग्योपनिषद से एक दृष्टांत, एक प्रसंग लेकर आया हूँ कि कैसे एक अज्ञात कुल के बालक सत्यकाम को एक ब्राह्मण श्री गौतम ऋषि जी ने उच्च पद की प्राप्ति करवाई और कैसे करवाई, इस विषय में आप ध्यानपूर्वक सुने। जबाला नामनी एक सदाचारी स्त्री थी। उसके सत्यकाम नामक एक पुत्र था। जब वह विद्या अध्ययन करने योग्य हुआ तो एक दिन उसने गुरुकुल जाने की इच्छा की और अपनी माता से पूछा, हे पूजनीय माता, मैं ब्रह्मचारी का पालन करता हुआ गुरुकुल में जाना चाहता हूँ, गुरुजी की सेवा करना चाहता हूँ, गुरुजी के सानिध्य में रहना चाहता हूँ और उनसे विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। पर माँ, यदि गुरु मुझसे मेरा नाम और गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना नाम तो जानता ही हूँ, परंतु गोत्र नहीं जानता। अतएव मेरा गोत्र क्या है, हे मां मुझे बतलाओ। सत्यकाम की माता जबाला ने कहा, बेटा तू किस गोत्र का है इस बात को मैं नहीं जानती। मेरी जवानी में जब तू पैदा हुआ था तब मेरे स्वामी के घर पर बहुत से अतिथि लोग आया करते थे। वह बहुत व्यस्त व्यक्ति थी। मेरा सारा समय उनकी सेवा में ही बीत जाता था। इससे मुझको तेरे पिता से गोत्र पूछने का कभी समय ही नहीं मिला। अतः मैं तेरा गोत्र तो नहीं जानती बेटा, बस इतना जानती हूँ कि मेरा नाम जबाला है और तेरा नाम सत्यकाम। बस इतना ही जानती थी। तुझसे अगर आचार्य पूछें तो कह देना कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम महर्षि हरिद्रुमत गौतम ऋषि के घर गया और प्रार्थना करके बोला कि हे भगवान, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ आपके समीप रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। गुरुदेव ने बड़े स्नेह से पूछा, हे सौम्य, हे पुत्र, तेरा गोत्र क्या है? सरल सत्यकाम ने नम्रता से कहा, भगवान, मेरा गोत्र क्या है इस बात को मैं नहीं जानता। मैंने यहाँ आते समय माता से पूछा था, तब उन्होंने कहा कि मैं युवा अवस्था में अनेकों अतिथियों की सेवा में लगी रहने के कारण स्वामी से गोत्र नहीं पूछ सकी। युवा अवस्था में तेरा जब जन्म हुआ था उसी समय तेरे पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए शोक और दुख से पीड़ित होने के कारण दूसरों से भी तेरा गोत्र नहीं पूछ सकी। मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि मेरा नाम जबाला है और तेरा सत्यकाम है। अतः एवं भगवान, मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। सत्यवादी सरल हृदय सत्यकाम की सीधी सच्ची बात सुनकर उस बालक की ऋषि गौतम प्रसन्न होकर बोले, वत्स, ब्राह्मण सदाचारी ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह सकता। नेतद ब्राह्मणो विवक्तुर्मर्हति। ऐसा सत्य और कपट रहित वचन कहने वाला तो निश्चय ब्राह्मण है। मैं तेरा उपनयन संस्कार करूंगा। जा थोड़ी सी समिधा ले आ। समिधा लकड़ियों को कहते हैं। विधिवत उपनयन संस्कार होने के बाद वेदाध्ययन कराकर ऋषि गौतम अपनी गौशाला में से 400 दुबली पतली गौएं चुनकर अधिकारी शिष्य सत्यकाम से कहा, पुत्र, इन गौओं को चराने वन में ले जा। देख, जब तक इनकी संख्या पूरी 1000 न हो जाए तब तक वापस न आना। सत्यकाम ने प्रसन्न होकर कहा, भगवान, जब तक इन गौओं की संख्या पूरी 1000 न हो जाएगी तब तक वापस नहीं आऊंगा। ना सहस्त्रेणावतेरयेति। यूं कहकर सत्यकाम गौओं को लेकर जिस वन में चारे पाने की बहुत आयात थी उसी में चला गया
और वही कुटिया बनाकर वर्षों तक उन गौओं की तन मन से खूब सेवा करता रहा। गुरु भक्ति का कितना सुंदर दृष्टांत है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाले शिष्य को गौ चराने के लिए गुरु वन में भेज दे और वह चुपचाप आज्ञा सिरोधार्य कर वर्षों तक निर्जन वन में रहने चला जाए। यह बात ज्ञान पिपासु गुरु भक्त भारतीय ऋषि कुमारों में ही पाई जाती है, क्योंकि गुरुओं का जो आदर भारत में सिखाया जाता है वो अन्य किसी संस्कृति में आपको नहीं मिलेगा। आज की संस्कृति तो भले ही इसके सर्वथा विपरीत है, हेलो हाय का जमाना है, लेकिन उस युग में क्या अभी ही कुछ वर्ष पूर्व जब गुरुकुल हुआ करते थे, उस समय में भी गुरुओं को सर्वोपरि माना जाता था। अस्तु, इस विषय पर अभी नहीं बोलते हैं, सत्य काम के विषय पर आते हैं। सेवा करते करते गौओं की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन एक बैल उन्हीं संख्याओं में से आया और दिव्य वाणी में सत्यकाम को पुकारा। सत्यकाम अचंभित होकर उत्तर दिया, भगवान क्या आज्ञा है? उस वृषभ उस बैल ने कहा, वत्स, हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब हमें गुरु के घर ले चलो, मैं तुमको ब्रह्मा के एक चरण यानी एक पाद का उपदेश करता हूं। सत्यकाम ने कहा, कहिए भगवान। इसके बाद वृषभ ने ब्रह्मा के एक पाद का उपदेश देकर कहा कि इसका नाम प्रकाशवान है। यह ब्रह्मा निरंतर प्रकाशित रहता है। अंधेरा उजाला, दिखना न दिखना, बनना मिटना, ये सब माया के काम हैं, लेकिन वो मायापति सुप्रब्रह्म केवल और केवल प्रकाशमान है, जिसका प्रकाश निरंतर और चलित भाव में अखंडित है। हे सत्यकाम, अगला उपदेश तुम्हें अग्निदेव करेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल सत्यकाम गौओं को हाँक कर आगे चला। संध्या के समय रास्ते में पड़ाव डालकर उसने गौओं को वहां रोका और उन्हें जल पिलाकर रात्रि निवास की व्यवस्था की। तदंतर वन में से काठ बटोरा और अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। अग्निदेव ने 3 बार कहा, सत्यकाम सत्यकाम सत्यकाम। सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान क्या आज्ञा है? अग्नि ने कहा, हे सौम्य, मैं तुझे ब्रह्मा के दूसरे चरण का उपदेश करता हूं। सत्यकाम बोला, भगवान कीजिए। तदंतर अग्नि ने ब्रह्मा के दूसरे चरण का उपदेश करके कहा, इसका नाम अनंतवान है, आदि मध्यांत हीनाया निर्गुणाय गुणात्मने। यह अनंत है, ना तो इसके शुरू का पता, न इसके बीच के मध्य भाग का पता, ना ही इसके अंत का पता। यह चराचर अखिल ब्रह्मांड उसके ही अंदर समाहित है, उसकी परिक्रमा हम नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद अग्निदेव ने कहा कि अगला उपदेश तुझे हंस करेगा। सत्यकाम रात भर उपदेश का मनन करता रहा। प्रातः काल गौओं को हाँक कर आगे बढ़ा और संध्या होने पर किसी सुंदर जलाशय के किनारे ठहर गए। गौओं के लिए रात्रि निवास की व्यवस्था की और आग जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया। इतने में एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान क्या आज्ञा है? हंस ने कहा, हे सत्यकाम, मैं तुझे ब्रह्मा के तीसरे चरण का उपदेश करता हूं। सत्यकाम ने कहा, भगवान कृपा करके कीजिए। उसके पश्चात हंस ने ब्रह्मा के तीसरे पाद का उपदेश करके कहा, इसका नाम ज्योतिष्मान है। वह ज्योति जो सभी के अंदर विराजमान है, उसी एक ज्योति के न जाने कितने ही अरबों खरबों ज्योतियां उत्पन्न हो जाती हैं और चराचर सृष्टि में जितनी भी योनियां हैं, उद्भिज, जरायुज, स्वेदज, अंडज जितने भी हैं, उन सब में वही ज्योति विद्यमान है। हे सत्यकाम, अगला उपदेश तुझे जलमृग करेगा। रात को सत्यकाम ब्रह्मा के चिंतन में लगा रहा। प्रातः काल गौओं को हाँक कर आगे चला और संध्या होने पर एक वट वृक्ष के नीचे ठहर गया।
गौओं की उचित व्यवस्था कर वह अग्नि जलाकर फिर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए। इतने में एक जल मृग ने आकर पुकारा, सत्यकाम। सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान क्या आज्ञा है? उस जल मृग ने कहा, वत्स मैं तुझे ब्रह्मा के चौथे चरण का उपदेश करता हूं। सत्यकाम बोला, प्रभु कीजिए। तदंतर जल मृग ने आयतवान कहा कि भगवान आयतनवान रूप से ब्रह्मा का उपदेश है। हे सत्यकाम, वह भगवान आयतनवान है, वह पूरे शून्य में फैला हुआ है। जहां तक हमारी मानसिक दृष्टि भी नहीं जा सकती, जहां तक हमारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां तक वह फैला हुआ है। उसके उस आयतन स्वरूप को जानना हमारे साधारण देह में रहकर संभव नहीं है। इसलिए तुम निरंतर उसका ध्यान करो, उसके स्वरूप को पहचानो, और वह केवल बुद्धि द्वारा और भक्ति द्वारा ही पहचाना जा सकता है। निष्काम भाव से तुम परमात्मा का ध्यान करके जब उसके विग्रह, उसके स्वरूप का ध्यान करोगे तो सांगोपांग तुम्हें उसका ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार सत्यकाम गुरु सेवा और गौ सेवा के प्रताप से वृष रूप वायु, अग्निदेव, हंस रूप सूर्यदेव और मृग रूप प्राण देवता से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सत्यकाम 1000 गौओं के बड़े समूह को लेकर आचार्य गौतम के घर पहुंचा। उस समय उसके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज छिटक रहा था। आनंद की सहस्त्र सहस्त्र किरणें झलमला रही थी। गुरु ने सत्यकाम की चिंता रहित तेज पूर्ण दिव्य मुख कांति को देखकर कहा, वत्स सत्यकाम। तो सत्यकाम ने उत्तर दिया, भगवान आज्ञा कीजिए। गुरु बोले, हे सौम्य, हे पुत्र, हे वत्स, तो ब्रह्मज्ञानी के सदृश दिखाई दे रहा है। वत्स तुझको किसने उपदेश किया? सत्यकाम ने कहा, भगवान मुझको मनुष्योत्तरों से उपदेश प्राप्त हुआ है, अथवा मनुष्यों के द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ है। यूं कहकर उसने सारा हाल जो उसके साथ हुआ था सुना दिया और कहा, भगवान मैंने सुना है कि भगवद द्वेषव्य आचार्य देवं विद्या विदिता साधिष्ठम। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप सदृश आचार्यों के द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है, अतः एवं मुझे आप ही पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। मुझे किसने क्या कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है गुरुदेव, लेकिन मेरे गुरुदेव मुझे अब क्या कहने वाले हैं यह मेरे जीवन की संपूर्ण उपाधि होगी। गुरु प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, वत्स तूने जो कुछ प्राप्त किया है यही ब्रह्म तत्व है, और बस अब तू उसी का चिंतन मनन कर। मैं तुझे उसके मूल, उसके विस्तार का वर्णन बताऊंगा और तू निश्चय ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है। अब तेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। इस प्रकार गौतम ऋषि ने सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी किया। उन्हें अपने गुरुकुल में रखकर उन्हें सांगोपांग सारे विधि की वर्णन सुनाई, भगवान के विराट स्वरूप को समझाया, भगवान की सृष्टि को समझाया और उसके ब्रह्मत्व को जागृत किया। अंततः सत्यकाम ब्रह्मज्ञानी हुए। इस प्रकार गुरु के प्रति भावना, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति नम्रता और गुरु की आज्ञा का विशेष पालन करने से ही हमें किसी प्रकार के बौद्धिक विकास की अपेक्षा करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ जो भी है वह गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयो रसम। स्वर्ग और सत्ता कैलाश में भी जो प्राप्त नहीं होता वह गुरु कृपा के प्रसाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आगे भी आने वाले प्रसंगों में मैं आपको गुरु की महिमा, भक्ति की महिमा, ज्ञान की महिमा और भारतीय सनातन परंपरा की प्रणाली की महिमा के विषय में अवगत कराने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने जीवन में इन
उपदेशों को उतारने का, इनको धारण करने का प्रयास करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आचार्य संदीप कोटनाला आपसे अनुमति लेता हूँ और विशेष प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको मेरे यह वाक्य या मेरे द्वारा किया गया यह उपदेश पसंद आता है, आपको इसमें आनंद आता है, तो यह YouTube चैनल पर भी मैं प्रसारित कर रहा हूँ ताकि यह उन तक भी पहुँचे जो सम्मुख न हो। तो यदि आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर इस चैनल को महत्वता भी देते हैं तो मुझे प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा, प्रसन्नता भी होगी और मैं निरंतर आपके लिए प्रयासरत रहूँगा। इसी अनुकंपा के साथ श्री भगवान का स्मरण करते हुए मैं आप सभी के हित की, कल्याण की, प्रसिद्धि की, यश की, आरोग्यता की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भारत।